आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। अब मैं आपको सूर्य रेखा के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि बाकी बाकी तो मैं करीब करीब सारी बातें आपको बता चुका हूँ। यह सूर्य रेखा मानव को उनके जीवन में यश, मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य तथा कीर्ति दिलाने में सहायक होती है। परंतु उसके हाथ में सूर्य रेखा कमजोर होती है तो उस व्यक्ति का जीवन बेकार सा रहता है। यदि भी विद्वानों के अनुसार हथेली में सूर्य रेखा को महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि जब तक हथेली में भाग्य रेखा प्रबल नहीं होती तब तक सूर्य रेखा का प्रभाव विशेष नहीं मिलता। अतः सूर्य रेखा का अध्ययन करते समय भाग्य रेखा पर भी विचार करना चाहिए। यह रेखा सूर्य पर्वत से निकलती है। इसकी पहचान यह है कि इस रेखा का उद्गम स्थान कहीं भी हो, परंतु इस रेखा के समाप्ति सूर्य पर्वत पर हो जाती है या सूर्य पर्वत से निकलती है। जो रेखा सूर्य पर्वत तक नहीं पहुंचती वह रेखा सूर्य रेखा कहला सकती है। कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा शुक्र वलय से प्रारंभ होकर सूर्य पर्वत तक जाती है और कुछ हथेली में यह रेखा जीवा रेखा के समाप्ति के स्थान से प्रारंभ होकर रुक जाती है। इसका उद्गम मंगल पर्वत से भी देखा जाता है। हमारा ये है मंगल पर्वत और ये है सूर्यकुली। कुछ हथेलियों यह मत्स्य रेखा से प्रारंभ होकर सूर्य पर्वत स्पर्श करती है। इसका उद्गम स्थान हृदय रेखा से भी देखा गया है। यहाँ से यह सूर्य पर्वत तक जाती है। ये हमारी हृदय रेखा है। कुछ रेखाओं का यहाँ से भी उद्गम रेखा होता है, कुछ यहाँ से ही हृदय रेखा है। और कभी कभी यह रेखा हर्षल क्षेत्र से प्रारंभ होकर सूर्य तक पहुंच जाती है या नीचे से निकल करके। कभी कभी यह रेखा चंद्र पर्वत से प्रारंभ होकर सूर्य पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई देती है। कुछ हाथों में यह रेखा मणिबद्ध से प्रारंभ होकर सूर्य पर्वत पर मार्ग के सभी रेखाओं को काटती हुई पहुंचती है और हथेली में इस रेखा को केतु पर्वत से प्रारंभ होकर भी अनामिका से मूल तक पहुंचती हुई देखा गया है। ऐसा कम होता है। कई बार इस रेखा का उद्गम राहु क्षेत्र से भी देखा गया है। राहु क्षेत्र हमारे हथेली के बीच में होता है। कुछ हथेलियों में यह रेखा हथेली के बीच में प्रारंभ होकर सूर्य पर्वत पर पहुंच जाती है। कुछ हथेली में यह रेखा बुध पर्वत से प्रारंभ होकर सूर्य पर्वत तक पहुंचने में सक्षम होती है। इसके बाद यह रेखा जो होती है हमारी लंबी स्पष्ट और सीधी सूर्य रेखा व्यक्ति को यश, मान, प्रतिष्ठा दिखाने में सहायक होती है। यदि दोनों हाथ की रेखा स्पष्ट हो तो वह व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। यानी दोनों हाथ की रेखाओं को देख करके जातक के बारे में बताना चाहिए। छोटी सूर्य रेखा व्यक्ति के जीवन में परिश्रम एवं संघर्ष के बाद भी सफलता देने में सहायक होती है। सूर्य रेखा जिस जगह कट जाती है आयु के उस भाग में वह व्यक्ति अपना व्यापार अथवा कार्य बदल लेता है, यानी अपने बिजनेस में परिवर्तन करता है। सूर्य रेखा का जिस जगह कट जाती आयु के उस भाग में व्यक्ति का अपना व्यवसाय बदल लेता है। यदि हथेली गहरी हो और सूर्य रेखा स्पष्ट हो तो उस व्यक्ति के प्रतिभा का सही
रूपों में उपयोग नहीं हो पाता। यदि यह रेखा पतली हो, फीकी हो, तो व्यक्ति अपनी कला का पूरा पूरा उपयोग नहीं कर पाता। पतली हो तो, फीकी हो। यदि सूर्य रेखा के मार्ग में दीप चिन्ह हो तो वह जीवन विवादग्रस्त होता है तथा उसमें समाज में अपयश मिलता है। यदि हथेली में बृहस्पति पर्वत उभरा हुआ हो और सूर्य रेखा हो और उस व्यक्ति के संबंध अत्यंत ऊंचे स्तर के व्यक्तियों से होते हैं, यानी हमने पर्वतों का भी ध्यान रखना चाहिए कि पर्वत क्या कह रहे हैं। पर्वतों के बारे में वीडियो आपको बनाकर दिखा चुका हूँ, इससे आपको सारा पता लग जाएगा। यदि सूर्य रेखा पर तारे का चिन्ह हो तो वह व्यक्ति अपने कला के माध्यम से विश्वव्यापी सफलता प्राप्त करता है। हथेली में जिस स्थान पर सूर्य रेखा सबसे अधिक गहरी हो, आयु के उस भाग में वह व्यक्ति विशेष रूप से लाभ प्राप्त करता है। आयु के बारे में मैं आपको रेखाएं के बारे में बता चुका हूँ। यदि सूर्य रेखा की समाप्ति पर बिंदु का चिन्ह हो तो उसे जीवन में बहुत अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। सूर्य रेखा के अंत पर बिंदु हो तो, यदि हथेली में सूर्य रेखा पतली हो परंतु सीधी हो और स्पष्ट हो तो वह व्यक्ति समृद्धि वाला होता है। यदि सूर्य रेखा के अंत में नक्षत्र का चिन्ह हो तो उसे राष्ट्रव्यापी सम्मान मिलता है। यदि सूर्य रेखा के प्रारंभ में अंत में नक्षत्र का चिन्ह हो तो जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, यानी बहुत अच्छा होता है चिन्ह हो नक्षत्र का तो। यदि सूर्य रेखा की समाप्ति कई छोटी रेखाओं में से हो तो उसे जीवन में असफलता मिलती है। यदि सूर्य रेखा की समाप्ति किसी तिरछी रेखा से हो तो वो जीवन में भली प्रकार से प्रगति नहीं कर पाता। यदि सूर्य रेखा की समाप्ति किसी तिरछी रेखा में हो तो जीवन भली प्रकार सफलता नहीं प्राप्त करता। यदि सूर्य रेखा की समाप्ति पर क्रॉस का चिन्ह हो तो वह भी ठीक नहीं होता। यदि सूर्य रेखा पर जगह जगह टूटी हुई हो तो उसकी प्रतिभा होती है परंतु उसके माध्यम से न तो बड़े शेष धन का लाभ कर सकता है और न उच्च कोटि का सम्मान ही मिलता है। यदि सूर्य रेखा हाथ में न हो तो उस व्यक्ति का जीवन लगभग बेकार रहता है। यदि सूर्य रेखा पर वर्ग का चिन्ह हो तो उसे जीवन में लगभग यदि सूर्य रेखा हाथ में न हो तो उस व्यक्ति का जीवन लगभग बेकार होता है और वर्ग चिन्ह हो तो जीवन में कई बार अपमान सहन करना पड़ता है। सूर्य व वर्ग चिन्ह हो तो ये ठीक नहीं होता है। यदि दोनों हाथों में यह रेखा जीवन रेखा से प्रारंभ होती है तो वह कला के माध्यम से सफलता प्राप्त करता है। यदि सूर्य रेखा के अंत में दो धाराओं से होता या अंत में ये रेखाएं दो भागों में बट जाएं तो समाज में उसे सम्मान नहीं मिलता। यदि सूर्य रेखा के साथ साथ कई सहायक रेखाएं दिखती हैं तो वह जीवन में आश्चर्यजनक प्रगति प्राप्त करता है। ये रेखाएं शीशे से देखी जा सकती हैं। रेखा बहुत छोटी होती है, इनको ध्यान से देखना चाहिए। यदि विवाह रेखा के द्वारा सूर्य रेखा कटी हुई हो तो उसका गृहस्थ जीवन पूर्णतः दुखमय होता है। विवाह रेखा आ रही हो सूर्य रेखा को काट दे तो उसका शादी का जीवन बेकार होता है। यदि सूर्य रेखा में कोई ये रेखा मत्स्य रेखा की ओर जाती है तो उसे जीवन में पूर्ण धन लाभ रहता है। यदि इस रेखा का चतुर्भुज का चिन्ह हो उसे प्रारंभ में बहुत ज्यादा असफलताएं मिलती हैं परंतु अंत में पूर्ण सफलता मिल जाती है। यदि इस रेखा को 3-4 रेखाएं काट दी हो तो वो जीवन में किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। यदि शनि पर्वत से कोई रेखा निकलकर सूर्य रेखा को काटती है तो आर्थिक कमी और वजह वो जीवन में सफल नहीं हो पाता है। यदि यह रेखा स्पष्ट हो और साथ में कुछ लहरदार रेखाएं दिखाई दें
तो उस व्यक्ति के प्रतिभा के कई उपयोग नहीं होता। यदि सूर्य रेखा गहरी और इनको दोनों में सहायक रेखाएं चल रही हों तो उस व्यक्ति के उच्च स्तरीय सम्मान मिलता है। यदि सूर्य रेखा से कोई शाखा निकलकर शनि पर्वत पर पहुंचे तो उस व्यक्ति को जीवन में श्रेष्ठ राज्य पद प्राप्त होता है। यदि इस रेखा के आसपास बहुत सी छोटी छोटी रेखाएं दिखाई दे तो उसके जीवन में आर्थिक बाधा रहती है। यदि हृदय रेखा से निकलकर कोई शाखा त्रिशूलवत बनकर सूर्य रेखा को स्पर्श करे तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं प्रयत्नों से सफलता से प्राप्त करता, अपनी मेहनत से प्राप्त करता है। यदि अनामिका उंगली टेढ़ी मेढ़ी हो पर सूर्य रेखा स्पष्ट हो तो उसे अपराध पूर्ण कार्यों में यश मिलता है। यदि शनि अनामिका उंगली टेढ़ी हो तो उसे खराब काम करने से उसे कार्यों में बुरे काम करने में उसे उसका नाम होता है। उंगली टेढ़ी हो तो सूर्य उंगली, यदि ये रेखा बार बार टूट कर बढ़ रही है तो उसे अपने आलस्य के कारण ही सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। यदि यह रेखा जंजीरदार हो तो उस व्यक्ति के जीवन में काफी बाधाएं रहती है। यदि यह टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो तो उस व्यक्ति के कार्य में उसके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। यदि हथेली के भाग्य रेखा सूर्य रेखा दोनों ही श्रेष्ठ हो तो उसका जीवन सभी दृष्टियों से अच्छा होता। यदि रेखा के अंत में दीप हो तो वह व्यक्ति जीवन भर बीमार बना रहता है। वस्तुतः सूर्य रेखा व्यक्ति के जीवन की ओर उसके भाग्य को समझने के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। अतः हस्तरेखा को चाहिए सारी बातों का सारी जगह को देख करके उसे फल बताना चाहिए। तो आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।